पुराने वक्तों में रब की रज़ा पर राज़ी रहने वाले लोग ज़्यादा होते थे। तमाम तर गरीबी के बावजूद लोग मुतमईन और ख्वाहिशात भी कम थीं। लोगों के पास मालो दौलत तो नहीं पर सेहत और इत्मीनान क़ल्ब ज़रूर था। हम लोग नंगर पार्कर से पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर मौजूद आखिरी गाँव चूड़ियों के विज़िट के लिए रवाना थे और यही गुफ्तगू कर रहे थे कि सलमान, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, ने अचानक से गाड़ी रोक दी। हमारी निगाह आज से 50-60 साल कबल के दौर पर पड़ी, यानी जैसे हमारे इलाके में गंदम की गहाई आज से 50 साल कबल की जाती थी, वही दौर हमारी आंखों के सामने था। हमारे सामने एक किसान अपनी गंदम की गहाई में मसरूफ़ अमल था। हम लोग नीचे उतरे और उसी दौर में पहुंच गए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमने वो दौर नहीं देखा था। हमारे बड़े बताते थे कि आज से 50-60 साल पहले जब मशीनरी का दौर नहीं था तो गंदम की गहाई बैलों के ज़रिए की जाती थी, जिसमें रिश्तेदार, हमसाए सब मिलजुल कर काम करते थे। गंदम एक हमवार जगह पर रख दी जाती थी, फिर उसके ऊपर बैलों की जोड़ी को चलाया जाता था। बैलों के गले में लकड़ी का मुस्ततील शिकल का बना 3 खानों वाला एक आला डाल दिया जाता था, जिसके लिए पंजाली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। थोड़ी थोड़ी देर बाद बैलों को रोक कर नीचे वाली गंदम को ट्रायंगल से ऊपर नीचे मिक्स किया जाता था, ताकि गंदम से दाने निकालने का अमल एक जैसा हो। इस अमल को बार बार दोहराया जाता था। इस सारी कार्रवाई के दौरान कुछ दाने कांटों की रगड़, कुछ बैलों के वजन और खुरों की मार से भूसा से अलहदा हो जाते थे। भूसा और गंदम को अलग करने के लिए हवा की मदद ज़रूरी होती, जिसके लिए हवा का इंतज़ार किया जाता था। हवा के रुख पर खड़े होकर बैलों की मारी और लताड़ी भूसा मिली इस गंदम को बड़े बड़े बर्तन, जिसे खारा कहा जाता था, के साथ उड़ाया जाता। गंदम के दाने अपने वजन से वहीं गिर जाते और भूसा हवा के जोर से अलहदा होकर चंद कदम आगे ढेर हो जाता। इस सारे प्रोसेस को गंदम की गहाई कहा जाता। इस वक्त हमारे सामने वही दौर था जिसमें एक किसान अपने बैलों की मदद से गंदम की गहाई में मसरूफ़ अमल था। उससे होने वाली गुफ्तगू मलाहजा कीजिए। मजीद 5 घंटे आपको लगेंगे। हाँ। बड़ा बड़ा तगारा होगा, बड़ा बड़ा। हाँ। वो ये तरह खड़ा है। हाँ। इसके ऊपर खड़े होके ना, बड़ा होगा बस तगारी में डाल के ऊपर हवा की तरफ करेंगे। जमीन कितनी है? 1 एकड़ से ज्यादा होगी। जमीन तो 2 एकड़ है, पर ये भटकी है ना, पानी की नहीं है। अच्छा। पानी बारिश क्या होता है? पानी बारिश का। आपको एक और बात बताता चलूं, ये सिंध का वो इलाका है जहां पर नहरी पानी नहीं पहुंच पाता, बल्कि बारिश के जोर पर फसल तैयार होती है। ये गंदम सिर्फ एक बार की बारिश से तैयार हुई है। अब तो मशीनें आ गईं। गंदम की कटाई में वो जो एक रोमानवी सा पहलू होता था, बिल्कुल ख़त्म हो गया। मशीनों ने इंसानी जज्बात का धड़न तख्ता कर दिया। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं।